हेलो गाइस, तो आइए हम लोग आज के मार्केट का एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर के मार्केट क्या रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी आपसे। और ये 4 घंटे के चार्ट है और निफ्टी की ये चार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपका प्राइस साइकिल क्या होता है या प्राइस साइकिल को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। और दूसरा है कि इंडिकेटर कहाँ पे फेल होता है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली लोग जो ट्रेड करते हैं उनको नहीं पता होता है और इंडिकेटर पे भरोसा करते हैं। तो इंडिकेटर कहाँ पे काम करना बंद करता है, ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे और ये मैं आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल जो है सो आप लोग ये हमारे साथ बने रहिए और जब आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कि आखिर में आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर आप वो मिस्टेक को बंद कर देंगे करना तो आपका काम बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ कि 4 घंटे के चार्ट पे जब भी मेजर फॉल होता है, याद रखिएगा 4 घंटे के चार्ट पे जब भी एक मेजर फॉल होता है और या मेजर जो है सो अप होता है, ओवरऑल ट्रेंड वीकली और डेली में डाउन है या अप है, तो समझिए ये एक अपॉर्चुनिटी होता है वो। जैसे यहाँ देखिएगा 4 घंटे के चार्ट पे ये मेजर डाउन हुआ 24,000 पे जब ये मार्केट आया, तो यह एक मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, तो यह एक अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन आप इसी को मिस करते हैं और आप पकड़ने की कोशिश करेंगे टॉप पे, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और इसको मैं हर बार आपको बताते आया हूँ और आगे भी बताते रहूँगा और मेरा काम एक ही है कि मैं आपको कैसे भी करके मार्केट में जो फ़ियर क्रिएट किया जाता है उसको, वही सबसे बड़ी दिक्कत है और वहीं पे पैसा बनता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सिंपल सा यह एक ट्रेंड लाइन है और कोई भी ट्रेंड लाइन का टाइम पीरियड क्या रहता है, मैं बताऊँगा कितने बार वो ट्रेंड लाइन काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बार प्राइस शूट किया तो ये एक बार आएगा और फिर जब शूट करेगा तो ये दूसरी बार आएगा और फिर जब ये शूट करेगा तो ये तीसरी बार आएगा और इस चौथी बार के बाद में ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। ये जनरल साइकोलॉजी है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे क्या है कि ये आपका चार्ट जो बन रहा है वो टाइम के साथ अलाइन करेगा तो कुछ और हो जाएगा। अब यही चीज़ आप देखिए यहाँ पे बन रहा है। तो आपको एक बार सपोर्ट हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार भी हो गया है और मार्केट बाउंस किया है, तो चौथी बार गिरेगा तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये मैं बोल रहा हूँ और ये प्रूफ़ है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं कई बार इसको प्रूफ़ किया हूँ। तो साइकिल जो है हमारा, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं तो साइकिल अगर आप देखिएगा। और अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इंडिकेटर कहाँ फेल होता है, तो इंडिकेटर इस जगह फेल हो जाएगा, इंडिकेटर इस जगह फेल हो जाएगा, इंडिकेटर इस जगह फेल हो जाएगा, यहाँ पे फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि इंडिकेटर जो है, जब फ्लो जो होता है ना, जब एक्चुअल में क्या है कि जब प्राइस की साइकिल चलते रहती है तो इंडिकेटर काम करते रहता है। लेकिन जहाँ साइकिल बेंड होती है या जहाँ साइकिल टर्न होती है, वहाँ इंडिकेटर काम करना बंद कर देता है, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज़ को, इसी चार्ट को अगर आप देखिएगा तो हम कहूँ कि आपको यहाँ बाई करना चाहिए तो आप नहीं करेंगे। मैं कहूँ कि आपको यहाँ बाई करना चाहिए तो आप नहीं करेंगे, यहाँ करना चाहिए तो आप नहीं करेंगे। आप कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे। तो आप साइकिल को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? अब जैसे यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर एक बड़ा बाउंस हुआ, फिर नीचे आया। अब फिर एक, या तो ये पूरा बाउंस ले लीजिए और नहीं तो यहाँ से आपको एक बार डाउन यहाँ दिखाना पड़ेगा, अब फिर एक बाउंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब इसको आप बाउंस करके दिखाइएगा तो एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तो ये 26,137 पे जाए या 26,938 पे जाए, ये कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसके अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद में ये आपको यहाँ पे ये पकड़ नहीं रहा, मैं बता देता, या फिर यहाँ पे जाए, गिरना इसको नीचे ही है। तो इस चीज़ के लिए आपको फिर एक, जब तक अच्छा खासा करेक्शन नहीं होता है तब तक फिर, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी देखिएगा तो अच्छा, मार्केट पे हमेशा एक चीज़, जैसे ये करेक्शन हो गया तो इस करेक्शन के बाद में ये एक, देखिएगा यहाँ पे ये 2 और ये 3 और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि अब कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा जब वोलेटाइल होता है तो ऐसा बिहेवियर शो करता है। ये वाली बिहेवियर नॉर्मल मार्केट के बिहेवियर है ही नहीं। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा मार्केट में तो मार्केट ऐसा बिहेवियर शो करेगा, आपको मौका नहीं देगा और आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो ये चीज़ों को, आपको प्राइस की साइकिल अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो दिक्कत होगी। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ये जो है कोई भी टाइम फ्रेम है ये काम करता है। टाइम फ्रेम चाहे कोई भी है ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया।
चौथा के बाद जब बाउंस करेगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चौथा को जब बाउंस करेगा तो उसके बाद उसको तोड़ेगा, उस ट्रेल लाइन को नीचे आके एक बहुत बड़ा फ़ियर क्रिएट करेगा और फिर वहाँ से बाउंस करके भाग जाएगा। सिंपल सी बात है ना? तो इस चीज़ को आपको पकड़ में आना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दिक्कत है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अपना। तो 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और आज के मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज डेट है 24 तारीख, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। कई बार आपको ये चीज़ें एग्ज़ैक्ट मिल जाए तो फिर बाज़ार में फिर अब पैसा सब कोई नहीं बना लेगा। चीज़ें एग्ज़ैक्ट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या कर रहा है ये मार्केट, सिंपल सी बात है, ये डबल टॉप बनाया है। तो मंथली चार्ट में अब मार्केट, चूँकि मंथ के एंड में कल 2 हमारी जो है सो निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग है, तो मार्केट 26,137 या और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद में इसको एक बार नीचे आना चाहिए, उसके बाद ही अपन आगे सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, उसमें भी ये 3 बार हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है एक बार नीचे आए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है। इन्फ्लेट कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जब ये हमारा चार्ट है यहाँ पे, तो मार्केट ये इन्फ्लेशन होता है। ये मार्केट के प्राइस हाई पे है, तो प्राइस थोड़ा यहाँ नीचे आता है, सुस्ताता है और फिर यहाँ से एक बार बाउंस करता है। तो यहाँ पे बाई नहीं करना है, बाई अपने को यहाँ पे करना है। तो ये साइकिल है और इंडिकेटर जो है सो जहाँ ट्रांजिशन ज़ोन होता है वहाँ इंडिकेटर फेल हो जाता है और आप उसी के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। तो मार्केट में एक चीज़ जान लीजिए कि ये नीचे जितने मल्टीपल सपोर्ट हैं, तो हमें सपोर्ट कहाँ पे ये मार्केट ले सकता है, नीचे साइड में अगर हम लोग देखें, तो नीचे साइड में सपोर्ट लेने के लिए हम लोग यहाँ से इसको इस हाई तक का मार्क करेंगे, तो 25 से 500 पे हो सकता है कि मार्केट एक बार सपोर्ट ले, 25-500 के आसपास। मतलब कि यहाँ इस 25-500-600 के आसपास मार्केट एक बार सपोर्ट ले करके अब फिर अगर चलना शुरू करेगा तो अच्छी बात है, और तोड़ देगा तो फिर नीचे आ जाएगा। तो अब ये तो हमारे लिए है कि नीचे साइड में, ऊपर साइड में सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये जाएगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा। मोस्टली हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये कल जो है सो यहीं पे ओपन ही यहीं पे हो जाए और उसके बाद में प्राइस एक्शन नीचे का बन जाए। मोस्टली आप देख लीजिएगा, हो सकता है। अदरवाइज़ अगर इस ज़ोन में तो आपको पैसा देना होगा तो यहाँ यहाँ ओपन होगा, और नहीं देना होगा तो यहाँ ओपन होगा, नहीं तो यहाँ ओपन होगा। सिंपल सी बात है, फिर उसके बाद यहीं टाइम पास करना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं बताया हूँ अभी, ये आपके काम आएगा। अब आइए हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं और इसके बिहेवियर को सेम टू सेम जो निफ्टी में बना है, सेम टू सेम इसमें भी बना है। और इसमें भी वैसे ही कुछ चीज़ें बनी हैं, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था आज मार्केट। और नीचे से ये है आपका, ये देखिए, तो नीचे से बाई और सेल है, सीधे मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। और मार्केट में कल अच्छा मूवमेंट था, तो डेली मूवमेंट तो होता नहीं है, उसके बाद मार्केट सुस्ताने लगता है, साइडवेज है। तो साइडवेज है तो कल के दिन 57-55-173 पे खुल गया अगर गैप अप, तो गया हाथ से, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अभी ये क्लोजिंग 53,900 मतलब 1000 पॉइंट की गैप अप होना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर गैप डाउन में कहाँ जाए तो गैप डाउन में आपके पास यही रहेगा, 53,000 का जो गैप डाउन है वो आपको मेजर पकड़ के चलना है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से फिर मार्क करेंगे इस जगह से, तो हमारे हाई तक का तो जो है सो 53,250 या 53,500 का, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है। तो ये लेवल जो है 53,500 का आप पकड़ के चलिए, वहाँ तक नीचे आएगा तो 53,500 तक आ सकता है, 400 तक भी आ सकता है। और ऊपर जाता है तो 55,173 का टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।